बात बिहार की करेंगे, जहां पर नई सरकार के गठन को लेकर पटना में बैठकों का दौर जारी है। नई सरकार के गठन को लेकर सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक जारी है, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है। जिसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हो रही है, जिसमें बीजेपी के विधायक और नेता शामिल है। इसके बाद आज ही 3:30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक होगी। राज्यपाल के सामने सरकार का दावा पेश करने के बाद नीतीश कुमार कल यानी गुरुवार को सुबह 11:30 बजे गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ और वहां की हलचल भी दिखा रहे हैं। शशि भूषण, फिलहाल आप जरा बताइए, बैठक शुरू हो पाई बीजेपी की? नहीं, देखिए अभी तो प्रमुख नेताओं की बैठक चल रही है अर्पिता, लेकिन एक अपडेट मेरे पास जेडीयू की बैठक से आया है। नीतीश कुमार वहां नेता चुन लिए गए हैं और थोड़ी देर पहले बैठक शुरू हुई थी और नीतीश कुमार खासे उत्साहित हैं। जो अंदर से हमारे पास खबरें आ रही हैं, नीतीश कुमार जो हैं उनके चेहरे पे मुस्कान है, बड़े फ्रेश दिख रहे हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए नीतीश ये जानते हैं कि 3:30 बजे जब एनडीए विधानमंडल दल की बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में होगी तो उनको एनडीए की नीतीश कुमार जेडीयू विधानमंडल के नेता चुन लिए गए हैं और जानकारी के मुताबिक इस वक्त भी जेडीयू की बैठक चल रही है, जिसमें सर्वसम्मति से वो नेता चुने गए हैं विधानमंडल के। कल 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री वो 11:30 बजे शपथ लेंगे। सस्पेंस इस बात पर बना हुआ है कि 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे जो साथ में शपथ ग्रहण करेंगे। नीतीश कुमार जेडीयू विधानमंडल के तो नेता चुन लिए गए हैं, लेकिन क्या ये दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के होंगे या एक जेडीयू का एक बीजेपी का होगा, क्या समीकरण रहेगा? शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शशि भूषण, फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर तो जानकारी होगी, लेकिन दिलचस्पी और सस्पेंस तो वैसे भी बीजेपी खेमे में ही बना हुआ है। डिप्टी सीएम कौन होंगे? सीएम तो हमें अभी पता ही था, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा वापस से रिपीट या कोई नया चेहरा? देखिए ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने इतना अच्छा काम किया है कि केंद्रीय नेतृत्व को भी उनके भविष्य पर फैसला लेने में देरी लग रही है, क्योंकि 11:30 बजे तो विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो जानी थी, लेकिन अब तक अंदर प्रमुख नेताओं की बैठक चल रही है। अब अंदर से क्या पत्ते निकलते हैं वो देखना होगा। बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद भी निकले थे, उनसे मैं पूछ रहा था क्या नाम वाम तय हो गया, अंदर कुछ बताया गया? बताना किसी को है नहीं, क्योंकि जो फैसला होगा वो अंदर सुनाया जाएगा, अंदर ही नाम तय होगा और अंदर से जो खबरें निकल के आएंगी विधानमंडल दल की बैठक शुरू होने के बाद वो खबर ही सबसे बड़ी खबर होगी। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद भी जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक की चर्चा करते रहे कि लीडरशिप की कमी है, लेकिन यहाँ हमको बात दूसरी दिख रही है। यहाँ ऐसा लगता है कि मल्टीपल लीडरशिप क्रिएट हो चुकी है पार्टी के अंदर, अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग वर्ग से। 2 तो डिप्टी सीएम हैं, एक दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा कई अन्य चेहरे हैं। आप देखिए मंगल पांडे ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, पहले एमएलसी रहे, कभी चुनाव नहीं लड़ा, पहली दफे चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं था लेकिन लड़ाने का अनुभव था और सिवान सीट पे जो जीत उन्होंने हासिल की वो बड़ी जीत इस लिहाज से क्योंकि उन्होंने अवध बिहारी चौधरी को मात दी। अवध बिहारी चौधरी लालू प्रसाद यादव के दौर के उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे, कद्दावर नेता, उनको हराया और जीतकर पहुंचे हैं। तो मंगल पांडे का कद भी बढ़ा हुआ है। क्या मंगल पांडे को कोई और ऊपर की जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा अन्य चेहरे हैं, महिला वर्ग से जो कई नाम आ रहे हैं, कई चेहरों की चर्चा हो रही है कि क्या उनको कोई बड़ी भूमिका मिल जाएगी। कयास बहुत हैं, अटकलें बहुत हैं, अभी तक कोई कंफर्म नाम सामने नहीं है। हम फिर बार बार कह रहे हैं कि इस बैठक से नाम निकलना नहीं है। जो बैठक से नाम निकलेगा वो पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक से निकलेगा और उसके बाद ही ये तय होगा कि क्या पार्टी ने सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा पे भरोसा जताया, एक बार फिर से उनको मौका दिया, या फिर अलग समीकरणों के लिहाज से किसी दूसरे को मौका दिया है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था तो मैंने कहा कि सम्राट चौधरी ने जिस तरह से अपना कद बड़ा किया है और जिस तरह से वो अलायंस वाली सरकार में नीतीश कुमार के साथ बाउंडिंग दिखाते हुए एक बार स्पष्ट कर दीजिए,
जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है, और जरा उनके लिए स्पष्ट कर दीजिए कि अभी फिलहाल विधायक दल की बीजेपी की बैठक नहीं शुरू हुई है। आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो अभी बैठक कर रहे हैं, वो ये तय कर रहे हैं, यानी अभी तक फैसला हुआ ही नहीं है कि किसको डिप्टी सीएम का पद देंगे। वो फैसला, वो लास्ट मोमेंट पर जो सारी चीजें तय होती हैं, वो चल रहा है अभी। नहीं, देखिए, फैसला तो हो चुका है, ये हम नहीं कह सकते हैं अर्पिता कि फैसला हुआ नहीं है। फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, शीर्ष नेतृत्व करता है, एक मैसेज पर्यवेक्षक को आता है। अंदर में चूंकि धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, तो इन लोगों के पास एक मैसेज आएगा और एक छोटी सी पर्ची बनेगी। और बीजेपी में तो ये भी तय हो जाता है, जब लीडरशिप चेंज होता है तो बीजेपी के अंदर ये भी तय होता है कि जो पहले लीडर रहा वही किसी दूसरे नेता के नाम का प्रस्ताव करता है कि भाई ये नेता हो, इस पर सर्वसम्मति से या तो ये जो लेट हो रहा है, ये जो थोड़ी सी अभी देरी हो रही है शशि भूषण, फिर ये किस वजह से? अगर आप कह रहे हैं सारा पर्ची सिस्टम है तो आ गया होगा, फटाफट होके विधायक दल की बैठक शुरू हो जाती, ये डिले किस लिए फिर? देखिए, निर्णय आसान नहीं होता है। आप जब नेता का चयन करते हैं, अगर आप हम ये नहीं कहते हैं कि जो अभी मौजूदा नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसको बदला जा रहा है, लेकिन अगर उनको कंटिन्यू भी किया जा रहा है तो दूसरे नेताओं को समझाना है, बताना है, ये मैसेज देना है, एक चर्चा करनी है। अंदर जो टीम बीजेपी के नेताओं की बैठी है वो टीम एक कह सकते हैं कि नीति निर्धारकों की टीम है प्रदेश के अंदर, और केंद्र के लोगों की यहाँ अपीयरेंस है। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, केशव प्रसाद मौर्य, नित्यानंद राय, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और बाकी तो जो दावेदार हैं वो यहाँ के दावेदार हैं। तो ये देखना होगा कि अंदर से फैसला क्या निकलता है। लेकिन हाँ, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण हम बता रहे हैं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक सिस्टम है, आप समझिए कितना मतलब फुल प्रूफ इंतजाम करके पार्टी रखती है कि हम लोग दिन भर बीजेपी कार्यालय में रहते हैं, नेताओं से, पदाधिकारियों से, सबसे ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड बातचीत होती है। लेकिन अभी तक वो पर्ची वाला नाम किसी के पास आया नहीं है। अगर सम्राट चौधरी होंगे तो भी, विजय कुमार सिन्हा होंगे तो भी, या फिर अगर परिवर्तन होगा तो भी। तो ये अपने आप में सस्पेंस। और हर विधायक, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहता हूं कि हर विधायक जो पहली दफे जीता हो, जो पहले कई बार जीता हो, ये कोई नहीं अंदाजा लगा सकता है कि कब किसके माथे पर जो नेतृत्व का सेहरा है वो बन जाएगा।